गुड इवनिंग बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 10th के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो अभी 12th के फिजिक्स का एक वीडियो आ चुका है, 11 के फिजिक्स का एक वीडियो आ चुका है और इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम आकाश है और मैं पिछले 16 सालों से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने 12th का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है अपना। बेसिकली हमारा पर्पस इन लेक्चर से यही है कि बच्चों के अंदर हम जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को लेके उन टॉपिक्स को लेके एक डीप नॉलेज क्या हो, डेवलप हो और बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में आती हैं और जो आपको मालूम होना जरूरी है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो बेटा 10th की फिजिक्स होती है वो बहुत आसान है, 10 का फिजिक्स आसान है। ठीक है, 9 के फिजिक्स से कहीं ज्यादा सिंपल लगता है बच्चों को। कारण उसका ये है बिकॉज 9 की जो फिजिक्स है वो हमारे लिए 8 के बाद में एकदम नई हो जाती है, एकदम न्यू हो जाता है वो हमारे लिए। और अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है ज्यादा, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है ज्यादा और फिर उन्हें 11th में जाके दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए और फिर 10th का फिजिक्स जो होता है वो 9 से एकदम अलग है, एकदम ही अलग है, कुछ भी नहीं है सिमिलरिटी उसके अंदर। पर 10th की फिजिक्स जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तब तक क्या होता है बच्चे का एक बेस बन जाता है कि हाँ यार फिजिक्स नाम की कोई चीज मेरे को अलग से पढ़नी है ना। ठीक है, तो उसको फिर इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। नहीं भी आता है तो अब आ जाएगा आपको। देखिए, मात्र 4 चैप्टर हैं बेटा। ठीक है, जो हमारी 10th की फिजिक्स है उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर देखने हैं? 4 चैप्टर देखने हैं। कौन कौन से? पहला देखना है हमको लाइट, LIGHT, लाइट। ये है मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें से ज्यादा आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में एनुअल एग्जाम में। देखो, आप अगर बोर्ड एग्जाम में हो ना, आपका पूरा फोकस एनुअल एग्जाम पे होना चाहिए बेटा। आपको जो पीरियडिक्स हो रहे हैं, जो हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, प्री बोर्ड हो रहा है, उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, उसके रिजल्ट पे आपको फोकस नहीं करना है। रिजल्ट खराब आ रहा है तो क्या, किस जगह पे आपकी गलती हुई है, कहाँ पे आपने गलती करी है, किन मिस्टेक्स को आपको सॉर्ट आउट करना है, सुधारना है, उस पर वर्क करना है। वो एग्जाम का सिर्फ वही पर्पस है, दे मीन नथिंग एल्स, उनका और कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेन लक्ष्य होना चाहिए, जो मेन फोकस होना चाहिए एक 10th के बच्चे के लिए, एक 12th के बच्चे के लिए, वो बोर्ड एग्जाम्स का होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी जो पढ़ने आता है मैं उन बच्चों को यही सिखाता हूँ। बिकॉज स्कूल वाले जो है, कुछ स्कूल वाले बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्कूल वाले जो होते हैं वो बेसिकली उनका पर्पस होता है बच्चों को क्या करना है, साल भर परेशान करना। परेशान करने का मतलब कैसा कि वो सब चीजें क्या करते हैं, पेपर में देते हैं जो कि एनुअल एग्जाम में आने लायक ही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ पेपर को टफ करने के लिए, स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो हमें फोकस करना है किसके ऊपर? मेन एग्जाम के ऊपर, बोर्ड एग्जाम के ऊपर। बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ऑन दैट एग्जाम। स्कूल का क्या कंट्रोल, इस एग्जाम पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि भैया हमें बोर्ड में क्या आने वाला है और ज्यादा क्या आने वाला है उन चैप्टर्स के ऊपर। तो लाइट जो है वो एक मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसमें से भी क्या है, मैक्सिमम वेटेज है, यहां से भी 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, यहां से भी 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद में जो 2 चैप्टर और हैं, एक है आपका मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक है आपका ह्यूमन है। ये दोनों ही बहुत बढ़िया चैप्टर है, सभी चैप्टर बढ़िया है वैसे तो, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। ठीक है, इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मीडियम वाला आएगा इसमें से आपको, और इसमें से भी आपको मीडियम आएगा। इन दोनों में से आपको कितने मार्क का आएगा क्वेश्चन? 3 या फिर 4 मार्क। 4 का तो नहीं आता, 3 का ही आता है मोस्ट लाइक। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए बेटा कहाँ पे होना चाहिए शुरुआत में? लाइट के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब 99% स्कूल्स के अंदर पहले क्या करते हैं, वो लोग लाइट पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और नहीं तो लाइट के बाद में पढ़ाते हैं वो लोग ह्यूमन आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक, ऐसे इस तरीके से पढ़ाते हैं। पर हाँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे टीच फर्स्ट लाइट, पहले लाइट ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग भी कहाँ से शुरुआत करेंगे? लाइट से ही शुरुआत करेंगे।
अब लाइट क्या होता है भैया, ये रूम में देखो बहुत सारी लाइट लगा के रखी हुई है, आपको दिख रही होगी, बोर्ड पे भी आ रही, मेरे पे भी आ रही है। आप पे अगर शाम में रात में वीडियो देख रहे हो कभी रूम में बैठ के कहीं पे, तो वहां लाइट लगी होगी, ठीक है। तो बेसिकली लाइट जो है वो प्राइम सोर्स ऑफ क्या है, विजन है, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम हमारा विजन कोई काम का नहीं है, हम हमारी आंखें कोई काम की नहीं है, अंधेरे में थोड़ी देख सकते हैं ना, ठीक है। तो जो लाइट है उसमें 5 फिनोमेना होते हैं। कितने होते हैं? 5। फिनोमेना का मतलब क्या होता है? फिनोमेना का मतलब होता है कि उस चीज के अंदर, जैसे लाइट जो है एक कंसेप्ट है, या एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, फिनोमेना है, उसके अंदर क्या होती है, 5 अलग अलग डिफरेंट क्या होती है उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसा बोल लो, ठीक है। या उसके अंदर 5 अलग अलग जो है इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो 5 कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। जो फर्स्ट होता है दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो सेकंड होता है दैट इज रिफ्रैक्शन। जो थर्ड होता है वो होता है इंटरफेरेंस। और फोर्थ एंड फिफ्थ आर डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। अब आप बोलोगे ये सब क्या बता रहे हो आप? देखें बेटा, ये दोनों जो हैं ये 10th में आते हैं, ये तीनों जो हैं ये 11th प्लस 12th में आते हैं। तो इन पे अभी हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस पे करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो अब ये क्या होता है भैया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, सिंपल सी बात है कि लाइट जो है वो किसी भी अगर ऐसे सरफेस के ऊपर आती है जहां से वो टकरा के क्या आ जाए, अगर वापस आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। और लाइट अगर किसी ऐसे सरफेस के ऊपर चले जाए जिससे वो आर पार हो जाए, तो हम बोलते हैं कि भैया क्या हो रही है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब सरफेस क्या होता है, सरफेस का मतलब क्या होता है, तो ये एक सरफेस है, ये जो बोर्ड है ना ये एक सरफेस है, ठीक है। आपको अभी सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, आजू बाजू में देखो, अगर आप रूम में बैठे हो तो वहां दीवारें होंगी, तो वो जो वॉल है ना वो एक सरफेस है, ठीक है। मेरी जो बॉडी है ना ये भी एक सरफेस है, ठीक है। जो बॉटल है ना ये बॉटल भी क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। हर एक चीज जो है वो एक सरफेस है, ठीक। अब सरफेस दो प्रकार के होते हैं। एक सरफेस जो होता है जिसके पीछे क्या करी होती है, पॉलिश करी हुई होती है, ठीक है। अगर सरफेस के पीछे पॉलिश करी है तो लाइट आर पार नहीं जा पाएगी, उससे टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। और अगर सरफेस पे पॉलिश नहीं करके रखी हुई है, मतलब वो सरफेस कैसा है, वो सरफेस ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या जिसमें पॉलिश नहीं करके रखी हुई, ठीक है। या जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से क्या है, अरेंज हैं कि लाइट उसको क्या कर सकता है, भेद सकता है, मतलब लाइट उसको क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, उसको इंटरसेक्ट करके दूसरे तरफ से निकल सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो सरफेस को हम क्या बोलते हैं कि भैया ये सरफेस कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, या ये सरफेस कैसी जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो उसमें से होता है रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। बेसिकली अगर किसी भी सरफेस के ऊपर आपने क्या कर दिया है, पीछे पॉलिश कर दिया है, दैट सरफेस विल अलाउ लाइट टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, मतलब वो सरफेस के ऊपर अगर लाइट आएगी तो उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उससे टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। और अगर कोई एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर पीछे पॉलिश नहीं करके रखी हुई है, आर पार है, तो लाइट उसमें क्या करेगा, इस तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले वाले सरफेस के बारे में बात करेंगे, जो सरफेस क्या है, सरफेस के ऊपर पॉलिश करके रखे। अब इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। सरफेस के एक तरफ तो क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, मतलब ये जो मैंने बॉटल लिया इसके एक तरफ मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और जो ये वाला तरफ है, ये तरफ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे तो मैंने पॉलिश कर दिया, तो हाँ भैया ये तो मैंने मेक श्योर कर दिया कि इफ लाइट कम्स ऑन दिस सरफेस, इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा।
बट वो डिपेंड करता है कि ये आगे वाली सरफेस है कि कैसा होगा। अगर ये सरफेस भी स्मूथ है, जैसे कि अभी ये लकीली बॉटल स्मूथ है, ये सरफेस पॉलिश्ड है, इस सरफेस पे लाइट आया, सरफेस पे टकराया, टकरा के वापस चले जाएगा। कैसे जाएगा अभी बाद में देखेंगे कैसे जाएगा, पर हाँ टकरा के क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। पर अगर यही इसका सरफेस जो होता वो खुरदुरा होता, मतलब रफ सरफेस होता, अभी तो स्मूथ है, अगर रफ सरफेस होता तो फिर कुछ अलग प्रकार से रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या आया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक मतलब उससे टकरा के वापस आ जाना, बाउंस कर जाना, पीछे आ जाना, बाउंस कर जाना। When it falls on a polished surface, जब कभी भी वो क्या करेगा, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे क्या करेगा, गिरेगा। फॉल होना मतलब गिरना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, कि वो बाउंस बैक करेगा टाइम में सेम मीडियम में बाउंस बैक करेगा। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए भैया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, कौन सी मीडियम में आ रहा है, इन द सेम मीडियम, जब when it falls on a polished surface, is known as reflection of light। समझेंगे इसको, क्या बोला हमने यहाँ पे कि भैया वो प्रोसेस जिसमें लाइट क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है बैक, मतलब टकरा के पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा, टकरा के पीछे की तरफ आ रहा है और सेम मीडियम में आ रहा है। अब ये मीडियम का कंसेप्ट समझो भाई, मीडियम मतलब होता है माध्यम। वैसे लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लाइट जो है वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है। अनलाइक साउंड, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट लगती है बेटा, इसलिए स्पेस में लाइट है, साउंड नहीं है, बिकॉज स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रकाश है, लाइट है, सन का लाइट है ना वहां पे। ठीक है, वहां पे लाइट है पर वहां पे साउंड नहीं है। बात करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को क्या यूज करना पड़ता है वहां पे, माइक्रोफोन्स, वॉकी टॉकीज, ये सब यूज करना। ठीक है, तो मीडियम दो प्रकार की होती, तो नहीं बहुत सारी प्रकार की होती है, पर जो कंसेप्ट है वो दो प्रकार का है। फंडामेंटल मीडियम दो प्रकार की है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे फिर इस पे वापस आएंगे अपन। जो मीडियम होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है क्या, रेयरर मीडियम, और एक होता है क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब ये क्या होता है भैया, डेंसर क्या होता है, रेयरर क्या होता है, इसको जरा अपन समझेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझाऊं तो रेयरर का मतलब होता है दूर दूर, पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और डेंसर का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, मतलब कि एयर और वाटर ले लो आप, एयर क्या है, हवा है, गैस फॉर्म में है, वाटर क्या है, लिक्विड है, कौन से फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है ना, पानी के फॉर्म, पानी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में, तरल पदार्थ है। तो बेटा एयर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, तभी तो वो लिक्विड है। अगर उस लिक्विड को जमा दोगे, आइस बना दोगे, तो पार्टिकल्स और पास पास आ जाते हैं, और तीसरा स्टेट आ जाता है
मैटर का क्या, सॉलिड। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेयर और डेंसर। अगर 2 मीडियम है, 2 में से एक मीडियम में पार्टिकल ज्यादा दूर है और एक तो उसके कंपेरिजन में कम दूर में है, तो जिसमें ज्यादा दूर है पार्टिकल्स वो रेयर मीडियम बन जाता है, जैसे कि हवा, एयर। और दूसरा मीडियम जो है वो पानी है, जिसमें पार्टिकल्स एयर से तो ज्यादा पास में है ना, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डेंसर। ठीक। अब आप खुद ही सोचो, आप रोड पे जा रहे हो, ध्यान सुनना मेरी बात, आप रोड पे जा रहे हो और रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो आप बढ़िया आराम से एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाते हुए मस्त क्या करते हुए, स्टाइल मारते हुए क्या करोगे, सन 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 गाड़ी निकाल दोगे अपनी, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। मतलब आप बड़ी आसानी से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पीक आवर्स पे किसी ऐसे स्क्वायर पे चले जाओ जहां पे, या ऐसे रोड पे चले जाओ जहां बहुत ट्रैफिक होता है, तो आप वहां ऐसा कर पाओगे क्या, आप नहीं कर पाओगे। आपको ट्रेवल करने में क्या होगी, आपको रास्ते पे जाने में क्या होगी, मुश्किल होगी। क्यों? बिकॉज वहां बहुत ज्यादा क्या है, ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब वो रोड जो है वो डेंसली क्या है, गाड़ियों से भरा हुआ है, मतलब वो क्या है, एक डेंसर मीडियम है। सॉरी। और जब आप सुबह सुबह निकले थे या रात में 2 बजे निकले थे, जब रोड पे कोई नहीं था, तो वो क्या थी, एक रेयर मीडियम थी। मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये ऐसे 2 प्रकार की क्या होती है, मीडियम होती है। इनको हम आगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो और डीप में क्या होगा समझेंगे हम, ठीक है। अब पीछे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम में क्या आ रहा है, वापस भी आ रहा है। जब आप उसको किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जैसे मैं एक बड़ा सा हेलोजन ले लूं और उसको यहाँ लगा दूं बोर्ड के सामने, तो ये इस पे टकराएगा लाइट, और टकरा के कहाँ पे आ जाएगा, मेरे कैमरे पे आ जाएगा, आ जाएगा। और आपको सिर्फ लाइट ही लाइट का क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा। बोलते ना सर रिफ्लेक्शन आ रहा, लाइट बंद करो, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा, लाइट बंद करो, है ना। यहाँ हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ टीवी चल रही बढ़िया, और टीवी के सामने यहाँ क्या लगी हुई है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन कहाँ पे आती है, सामने टीवी पे आती है। अपन बोलते हैं यार लाइट बंद करो, अच्छा दिखेगा, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये जो है ये स्मूथ सरफेस है, ये पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है। टीवी की स्क्रीन एक पॉलिश स्मूथ सरफेस है, उस पर लाइट आता है, टकरा के, कांच है तो काइंड ऑफ टकरा के वापस आ जाता है आपके ऊपर, बिकॉज पीछे से बंद है। आर पार होता तो लाइट आगे चले जाता, खिड़की के कांच में से लाइट आर पार हो जाता है, वो टकरा के वापस मुंह पे आता क्या, नहीं आता। उल्टा जब सुबह सन निकलता है तो धूप हमारे काय में आती, घर में आती, आर पार होके आती है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अगर वो क्या होता, पॉलिश कर दो उसके एक तरफ, तो लाइट टकरा के वापस बाहर चली जाएगी, अंदर आएगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली क्या है आपका, जब कभी भी आप किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, ये क्या है, एक सरफेस है जिसको मैंने क्या कर दिया है, ऐसे मैंने नीचे लाइन खींच दी ना, ये मैंने क्या करके रखी, पॉलिश करके रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, एक पॉइंट आया, और उस पे क्या आई, एक लाइट आई इस तरीके से, और ये इस तरीके से क्या चली गई, वापस चली गई, और यहाँ बीच में हमने क्या बना दी, एक नॉर्मल बना दी। ये मैं आपको उसका डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। जो ये वाली लाइट है जो आ रही है, और ये जो है लाइट जा रही, और जो एक ये वाली लाइट है, ऐसे कितने प्रकार की लाइट है, 3 प्रकार की है ना। लाइट रेज बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, किरणें आ रही हैं, ठीक है। किरणों से ही तो क्या बनता है, प्रकाश बनता है, मतलब रेज से ही तो क्या बनता है, लाइट बनता है। तो ये जो लाइट रे है ये आ रही है, क्या हो रही है, आ रही है। आ रही है का मतलब होता है ये क्या है, इंसिडेंट रे है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये वाली जो राइट है ये जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इस पॉइंट पे आई है, ये वाले पॉइंट पे आई है, यहां से टकराई, इस पॉइंट पे आकर टकराई, टकरा के ऐसे चली गई, वापस उसी मीडियम में चली गई। अगर इधर नीचे आ जाती तो रिफ्रैक्शन हो जाता, पर गई क्या, नहीं गई, टकरा के इधर चली गई, तो ये क्या हो गया बताओ, ये रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। टकरा के वापस चली गई, ये जो बीच में बैठी वही है इमेजिनरी रे है, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल रे। इमेजिनरी मतलब ये है नहीं, बना के रखी हुई है हमने, वो ये बताती है, पार्टीशन करती, दोनों का क्या करती, पार्टीशन करती। ये जो नीचे आपने बना के रखा हुआ है ये क्या है,
ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस। मतलब एक ऐसा सरफेस है जिसके पीछे क्या करा हुआ है, पॉलिश करके रखा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट है भैया। ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रहे, इसके ऊपर आई, सरफेस पे आई, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है, इंसिडेंस का मतलब होता है, या पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु, और इंसिडेंस का मतलब होता है वो पॉइंट, वो बिंदु जहां पे इंसिडेंस हो रहा है, मतलब जहां पे लाइट आ रही है और फिर यहीं से क्या हो रही है, वापस भी जा रही है। दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूरा लेबल डायग्राम होना चाहिए भाई। 10th में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ इस टॉपिक पे आएगा ही आएगा। अभी अगले लेक्चर में इसके लॉस पढ़ेंगे हम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये नहीं आएगा तो वो आएगा, पर वो समझने के लिए आने चाहिए। और डायग्राम तो दोनों में ही बनता है ना, लेबल डायग्राम। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल रे, ये हो गया पॉलिश सरफेस। लाइट ऐसी आई, यहाँ से टकराई, टकरा के इसी मीडियम में क्या चली गई, वापस चली गई। मतलब एयर में आई और एयर में ही क्या चली गई सॉरी, एयर में आई और एयर में ही क्या चली गई, वापस चली गई। ठीक है ना, ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं। ये इस डेफिनेशन के साथ में लिखते हैं तो कितने मार्क मिलते हैं, 2 मार्क मिलते हैं। अगर इसके साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आते हैं तो 4 मार्क का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर 100% एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। फिर वो 1 मार्क का या 4 मार्क का है। सीबीएसई में तो फिक्स है कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज बेटा लाइक करना वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में उतना शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक बताओ, उसके ऊपर वीडियो बना के बताओ। ठीक है, बाय बाय।